बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। भूटान, नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश ये चारों पड़ोसी मुल्क हैं और जियोग्राफिकली ये एक ही रीजन के अंदर आते हैं। अब इनके अंदर जो एनर्जी की सप्लाई एंड डिमांड के मसाइल हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। भूटान और नेपाल की जहाँ तक बात है तो ये इतनी ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कि ये इनकी डिमांड से कहीं ज़्यादा होती है, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश और इंडिया ऐसे मुल्क हैं जिनको एनर्जी की नीड होती है। जितनी ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इनकी अपनी डिमांड जो होती है वो उनसे कहीं ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पर गर्मियों की सीज़न में इनकी जो बिजली की डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस रीजन के अंदर सॉल्यूशंस हैं एनर्जी क्राइसिस के, लेकिन उस सॉल्यूशन को हैंडल करने के लिए जो अप्रोच चाहिए वो नए ज़माने की अप्रोच चाहिए, यानी कि रीजनल अप्रोच चाहिए। अब कुछ रोज़ पहले मई के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेपाल के पास सॉल्यूशंस हैं बांग्लादेश की एनर्जी क्राइसिस के। बांग्लादेश में ये जो समर के सीज़न में ख़ास तौर पर बिजली का शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से वहाँ फैक्ट्रियाँ भी बंद हो जाती हैं और इसका इम्पैक्ट बांग्लादेश की एक्सपोर्ट पर भी पड़ रहा होता है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है वो लोड शेडिंग की वजह से, बिजली की जो लोड शेडिंग होती है उसकी वजह से उनको हिट आता है। तो इसका हल नेपाल के पास है, क्योंकि नेपाल के पास उन दिनों में समर में एक्सेसिव बिजली होती है। लेकिन साथ ही मैंने कहा था कि इसके अंदर दो बड़े मसाइल हैं बांग्लादेश के लिए। अगर वो वहाँ नेपाल से एनर्जी लेने की सोच रहे हैं तो दो बड़े मसाइल हैं। एक तो मसला ये है कि जियोग्राफिकल लिमिटेशंस हैं। इंडिया की मर्जी के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। जब तक इंडिया गो अहेड नहीं देता, इंडिया से ग्रीन लाइट नहीं मिलती, तब तक ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी से क्रॉस करके ये ट्रांसमिशन लाइन जो होगी वो बांग्लादेश आएगी। और दूसरा जो बड़ा बैरियर है वो ये कि नेपाल के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनीज होती हैं उनमें इंडिया और चाइना का मुकाबला चल रहा है। दोनों मुल्कों की कंपनियां हैं। अब नेपाल से इंडिया भी कोई 450-500 मेगावाट बिजली खरीद रहा होता है और इंडिया ने ये कंडीशन लगाई 2018 के अंदर कहीं जाके कि हम जो बिजली खरीदेंगे आपसे वो उन्हीं फर्म से खरीदेंगे जिनके अंदर चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगी। अब इसका मतलब ये है बेसिकली कि चाइनीज़ जो एनर्जी फर्म्स हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही, क्योंकि चाइना खुद नेपाल से बिजली नहीं परचेज कर रहा होता, इंडिया परचेज कर रहा होता है। और चाइना के बिजली ना परचेज करने के पीछे वजह असल में ये है कि बॉर्डर के उस तरफ, चाइना वाली तरफ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। टेरेन इतनी सख्त है कि वहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन्स बिजली की बिछाना काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। अनलाइक इंडियन टेरेन, जहाँ पर अगर आप नेपाल के बॉर्डर के दूसरी तरफ देखेंगे तो इंडिया शुरू हो जाता है और वहाँ पर आसानी के साथ बिजली के जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो बिछाई जा सकती हैं। तो एज अ रिजल्ट हो ये रहा है कि इंडिया तो बिजली परचेज कर रहा होता है नेपाल के साथ, लेकिन चाइना नहीं कर रहा होता और यहाँ पर चाइना को टफ कंपटीशन का सामना है इंडियन कंपनीज से। तो दो ये फैक्टर्स हैं। अगर बांग्लादेश चाइना की कंपनियों की बिजली अगर परचेज करना चाहेगा नेपाल से तो इंडिया नहीं परचेज करना देगा, और दूसरा ज्योग्राफी का फैक्टर है। नाउ इस पे एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं इंडिया और उसके अंदर एक बड़ा मुआहदा हुआ है। बड़ा मुआहदा ये हुआ है कि इंडिया 10,000 मेगावाट बिजली परचेज करने जा रहा है नेपाल से। लेकिन ये जो 10,000 मेगावाट होगी ये 10 साल के लिए ली जाएगी। 10 साल तक, यानी इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते ये 10,000 मेगावाट तक ले जाएंगे। अभी तो ये 1,000 मेगावाट भी नहीं ले रहे ना, 450-500 मेगावाट अभी ले रहे हैं, तो ये 10,000 तक ले जाएंगे। द हिंदू ने खबर लगाई है कल कि इंडिया टू इम्पोर्ट 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल, पीएम मोदी। नेपाल टू एक्सपोर्ट पावर टू बांग्लादेश वाया इंडिया, मल्टीपल पैक्ट साइंड एज पार्ट ऑफ प्रीमियर डहल्स विजिट टू इंडिया। तो वो जो जियोग्राफिकल और बाकी के जो टेक्निकल मुद्दे थे वो रिजॉल्व यूँ लग रहा है कि हो चुके हैं और इंडियन जो ज़मीन है ना वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी, नेपाल से स्टार्ट होके बांग्लादेश में ख़त्म होगी और मीनवाइल इंडिया भी परचेजिंग कर रहा होगा। तो यहाँ इंडिया ने एक अच्छा कार्ड खेला है मेरे हिसाब से। इंडिया एनर्जी की जो नीड्स है ना इस हवाले से रीजन के इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर रहा है, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। इंडिया यहाँ पर बड़े भाई छोटे भाई ये वाली अप्रोच इस वक्त अडॉप्ट नहीं कर रहा। इस वक्त वो विन विन कोऑपरेशन जो चाइना की एक स्ट्रेटजी रही है शुरू से लेकर, वो विन विन स्ट्रेटजी पे खेल रहे होते हैं। तो
तो इंडिया भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है, विन विन स्ट्रेटजी की, कि वो खुद भी परचेज कर रहे हैं और साथ में वो बांग्लादेश और नेपाल का भी यहाँ पर फ़ायदा करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि चाइनीज़ कंपनी वाला एंगल अभी भी है। ये जो नेपाल से इंडिया इलेक्ट्रिसिटी लेगा ना, ये चाइनीज़ कंपनियों की नहीं होगी, ये वही कंपनियों की होगी जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, वो जो प्रोड्यूस कर रही होती हैं वो वाली बिजली ये परचेज़ करेंगे। और बांग्लादेश के साथ भी जो नेपाल बिजली वहाँ पर मुआहदा करेगा, मेरे ख्याल से इंडिया ये कंडीशन ज़रूर क्लॉज लगाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ये करने जा रहे हैं। 3 पार्टियों की एग्रीमेंट होगी ना कि इंडिया के रास्ते से ये ट्रांसमिशन लाइन गुजरेगी, तो मेरे ख्याल से इंडियंस अगेन मेक श्योर करेंगे कि उनकी अपनी जो कंपनियाँ हैं वहाँ पर नेपाल के अंदर, उनको बिजनेस मिले और बांग्लादेश को वो एनर्जी सप्लाई करें। अच्छा, ये जो ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जाएंगी, इस हवाले से आज द बिजनेस स्टैंडर्ड ने डिटेल्स लगाई है कि इंडिया एग्रीज टू पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश थ्रू इट्स टेरिटरी। कहाँ से गुजरेगी, इस हवाले से वो कहते हैं कि द प्रपोज्ड ट्रांसमिशन रूट इंक्लूड अनार मारी नेपाल टू पंचगढ़ बांग्लादेश, स्पैनिंग अ टोटल लेंथ ऑफ 49 किलोमीटर्स, सिर्फ 49 किलोमीटर। देखिए कितना आसान सोल्यूशन है। मतलब अगर आप देखें बिजली के मसाइल समर में कितने बड़े होते हैं, पावर कट्स और ये सारा मसला, लेकिन सिर्फ 49 किलोमीटर पे काम करना है और एक बड़ा सिग्निफिकेंट यूँ समझें कि बूस्ट मिल सकता है इन क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए। और साथ ही एक और भी रूट के बारे में वो बता रहे हैं कि शुड दिस ट्रांसमिशन लाइन बी कंस्ट्रक्टेड इट वुड रिक्वायर यूटिलाइजिंग 24 किलोमीटर्स ऑफ इंडियन टेरिटरी। वो जो सिलीगुड़ी वाला एक हिस्सा है ना, मेरे ख्याल से उसकी बात हो रही है। एज रिपोर्टेड बाय द पावर ग्रिड कंपनी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। और साथ ही वो कह रहे हैं दूसरे रूट के बारे में, अनदर प्रपोज्ड रूट इज फ्रॉम अनारमारी नेपाल टू ठाकुरगांव बांग्लादेश, covering a distance of 83 kilometers. Constructing the transmission line along this alignment would necessitate the utilization of 33 kilometer of Indian territory. एक रूट से इंडिया की 24 किलोमीटर की ज़मीन चाहिए होगी, दूसरे रूट से 33 किलोमीटर की ज़मीन चाहिए होगी। और इंडिया इस पे एग्री कर चुका है चूँकि, तो यहाँ पर इंडिया के लिए भी विन विन सिचुएशन है, बांग्लादेश के लिए भी और नेपाल के लिए भी। हाउएवर चाइना के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, चाइना के लिए यहाँ पर चैलेंजेस हैं, ख़ासतौर पर उनकी जो पावर कंपनीज हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पर नेपाल के अंदर खुद को कंपटीशन के अंदर इन रखने के लिए। इंडिया को जो फ़ायदा जो चीज़ दे रही है वो उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर 3 मुल्कों के साथ लगता है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो इस जियोग्राफिकल एंगल का इंडिया ने फ़ायदा उठाया है और उसी को यूटिलाइज करते हुए ये वाली डील्स इंडिया करवा रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो ये रीजन के लिए बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है।